दुनिया के सबसे पावरफुल मुलाकात की डेट आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 और 5 दिसंबर रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक साबित होगा। माना जा रहा है कि जो युद्ध 1373 दिन से जारी है वो मोदी के मार्गदर्शन के जरिए खत्म होगा। भारत में पुतिन के 48 घंटे को ट्रंप भी देखने वाले हैं। तो यहां पर यह भी सवाल उठता है कि क्या यहां कुछ बड़ा होने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा प्रधानमंत्री मोदी के इन्विटेशन पर हो रहा है, जहां वो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच बायलैटरल मीटिंग भी होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत और रूस के बीच मजबूत होते संबंधों के बीच यह मुलाकात बहुत मायने रखती है। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गति मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्ती के इस नए दौर से वर्ल्ड ऑर्डर भी बदलने वाला है। शांति की आस लिए दुनिया को सिर्फ भारत पर ही विश्वास है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह रूस से भी अच्छे संबंध रखता है और यूक्रेन से भी। तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और चीन से भी भारत संवाद बनाए हुए है। भारत, रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं। अब सवाल यह है कि आगे कैसे भारत बढ़ेगा। इसलिए अगर कोई देश इस देश को खत्म करने में मध्यस्थता कर सकता है तो वो भारत है। भारत की डिप्लोमेसी और लीडरशिप का संतुलित रवैया आज दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है। भारत की विदेश नीति आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुकी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों की रणनीतिक सोच ये दिखाती है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर सिर्फ सुनने वाला नहीं है, बल्कि बोलने और दिशा देने वाला देश भी है। भारत की खासियत यह है कि वो सबके साथ दोस्ती रखता है। रूस से भी उसके ऐतिहासिक रिश्ते हैं। अमेरिका और यूरोप, जी हां, ये दो देश जिनसे साझेदारी भी है, और चीन के साथ भी संवाद वो बनाए रखता है। यही संतुलन आज तनाव भरे दौर में भारत को बाकी देशों से अलग बना रहा है। हर देश चाहता है कि वो किसी ना किसी के पक्ष में खड़ा दिखे, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि न्यूट्रल रहकर भी आप वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ उनका डिनर प्लान भी है। पुतिन के भारत दौरे पर बड़े मुद्दे क्या है, देखिए, ट्रंप की दादागिरी को जवाब मिलेगा। रूस से अतिरिक्त S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात होने वाली है। भारत रूस से S-400 की 5 और यूनिट खरीद सकता है। पहले से मौजूद सिस्टम के लिए मिसाइलों की खरीदारी भी हो सकती है। रूस ने Su-57 फाइटर जेट का ऑफर दिया। सरकार 84 सुखोई 30 MK1 अपग्रेड करना चाहती है। रूसी कच्चे तेल की खरीदारी पर भी रुख साफ होगा। मोदी पुतिन की मुलाकात दोनों देशों के स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को करंट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में और अधिक मजबूत करने पर फोकस्ड होगा। मोदी पुतिन की 1-to-1 मीटिंग और पुतिन के साथ बायलैटरल टॉक से तय होगा दुनिया की धुरी क्या हो। अमेरिका और यूरोप इस ओर टकटकी लगाए देखेंगे, क्योंकि पुतिन के भारत दौरे में छिपा है दुनिया की कूटनीति का न्यू चैप्टर। क्योंकि रूस यूक्रेन ने पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट कर रख दिया। रूस से पश्चिम दूर जा चुका है। अमेरिका के साथ पहले 36 का आंकड़ा है। ऐसे में भारत और रूस दोनों मिलकर अमेरिका और यूरोप दोनों को बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकते हैं। तो क्या रूस भारत की मध्यस्थता चाहता है, या फिर वो चाहता है कि भारत शांति प्रयासों की पहल करे? मॉस्को को लगता है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मिशन पीस को शुरू कर सकता है, क्योंकि जो भी मुल्क अभी शांति की बात करेगा वो वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी तरफ करने में सफल रहेगा। भारत और रूस की साझेदारी कई दशकों से मजबूत रही है, खासकर डिफेंस, स्पेस, एनर्जी और व्यापार में। भारत रूस के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। इसके साथ ही
रूस भारत का मेजर डिफेंस सप्लायर भी है। वह क्रूड ऑयल इंपोर्ट में पिछले इंपोर्ट में कई सालों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज हुई। रूस के राष्ट्रपति हाल ही में कई बार भारत के साथ मजबूत संबंधों का जिक्र भी कर चुके हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ कारोबार का जो संबंध है वो खत्म करे। हालांकि भारत ने साफ कहा कि वो देश के हितों के आधार पर ही तय करेगा कि उसे किसके साथ ट्रेड करना और किसके साथ नहीं। इस बीच भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 300 मिसाइलों की खरीद की तैयारी कर रहा है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ से अधिक होगी। ये डील इसी साल पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत 5 और S-400 सिस्टम और रूसी पैंटसर मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी प्लानिंग कर रहा है। भारत रूस से आपातकालीन खरीद के तहत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी खरीद रहा है। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बातचीत में किसी बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं 400 किलोमीटर ऑपरेशन रेंज। जी हां, क्या है शक्तिशाली S-400, हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। 4800 मीटर सेकंड मैक्सिमम स्पीड इसकी है, आप समझिए। 30 से 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट, जो ऊंचाई हाइट बता रहे हैं आपको। 600 किलोमीटर टारगेट डिटेक्शन रेंज है। 5 से 10 मिनट का डिप्लॉयमेंट टाइम है। मिसाइल 120 किलोमीटर 9M96, यही मिसाइल देखिए। 20 किलोमीटर 4896A2, 250 किलोमीटर 4896DM, 400 किलोमीटर 496C, यही है S-400। हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या ये सिस्टम ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। सर्विलांस रडार है, देखिए ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, बिल्कुल उसे पकड़ता है कि वो है कहां। इसके अलावा कमांड व्हीकल को ऑर्डर भी देता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिस पर बातचीत होने वाली है। बातचीत में किसी बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान, ड्रोन और खुफिया जानकारी जुटाने वाले विमानों को गिराने में S-400 का खूब इस्तेमाल किया गया। इसकी जबरदस्त सफलता के बाद से ही S-400 को और खरीदने की प्लानिंग हुई। इस विस्तार से भारत की हवाई सुरक्षा का कवच कई गुना मजबूत हो जाएगा। 5 अतिरिक्त यानी 5 अलग स्क्वाड्रन खरीदने का फैसला इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल जरूरत भी है। विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के सटीक और प्रभावी प्रदर्शन ने यह भरोसा दिलाया है कि सिस्टम भारत की सुरक्षा चुनौती के लिए सबसे बेहतरीन है। इन एक्स्ट्रा यूनिट्स की तैनाती से इंडियन एयरफोर्स देश के आंतरिक महत्वपूर्ण ठिकानों और दूर दराज के क्षेत्रों को भी हवाई हमले में पूरी तरह से सुरक्षित कर सके, जिससे भारत का एयर स्पेस का वर्चस्व और मजबूत होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह डील पुतिन के भारत दौरे के दौरान फाइनल हो सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इंडियन एयरफोर्स को 2 मोर्चों, चीन और पाकिस्तान पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्क्वाड्रन की जरूरत है। 5 अतिरिक्त यूनिट से न सिर्फ सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि देश के अंदर के महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य ठिकानों को भी सुरक्षा कवर मिलेगा। ऐसे में S-400 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ भारत की स्वदेशी मिसाइलें जैसे आकाश और कम दूरी की मिसाइलें मिलकर एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क बनाएगी। इससे दुश्मन के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ताकत देने के लिए 300 रूसी मिसाइलों की खरीद शुरू करने की प्लानिंग तेजी से चल रही है। बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही रूस को 300 मिसाइलों के लिए प्रस्ताव का अनुरोध यानी RFP जारी करेगा। यह डील रूस के साथ भारत के गहरे रक्षा संबंधों को भी मजबूत करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने रूसी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन चक्र नाम दिया है। यह नाम महाभारत से लिया गया, जहां भगवान विष्णु का यह हथियार सटीकता, गति और मारक क्षमता का प्रतीक है। ठीक उसी तरह S-400 की क्षमताएं भी ऐसी हैं। रूसी कंपनी की तरफ से डिजाइन किया गया यह सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत
लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टमों में से एक है। यह विमान ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई हमलों को रोक सकता है। इसकी पहुंच 400 किलोमीटर तक है और यह 600 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को पहचान सकता है। भारत के यह हथियार निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान के टेंशन बढ़ाने वाले हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम आखिर क्या है, यह भी आप समझिए। S-400 ट्रायम्फ रूस का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार कर गिरा सकता है। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए से कहीं से भी कहीं लाया और ले जाया जा सकता है। इसमें 92N6C इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 के एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 इस सिस्टम को दर्शाता है, रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। S-400 के एक स्क्वाड्रन में 256 मिसाइल होती है। भारत के पास इस वक्त 3 स्क्वाड्रन है, जिन्हें अलग अलग तरफ की सीमाओं पर तैनात किया गया है। पहले स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात है। भारत को पहली 2021 में रूस ने पहली स्क्वाड्रन सौंपी थी। यह पाकिस्तान और चीन दोनों की ओर से आने वाले खतरों को रोकने के लिए है। दूसरी स्क्वाड्रन सिक्किम में चीन सीमा में तैनात है। भारत को यह खेप जुलाई 2022 में मिली थी। यहां से चिकन नेक पर भी निगरानी रखी जा सकती है। तीसरी स्क्वाड्रन राजस्थान, गुजरात या पंजाब राजस्थान सीमा पर तैनात है। भारत को यह खेप फरवरी 2023 में मिली। इस स्क्वाड्रन से पश्चिमी सीमा की सुरक्षा मजबूत होगी। रूस 2026 तक बाकी 2 S-400 की डिलीवरी कर सकता है। यूक्रेन जंग की वजह से इसकी डिलीवरी में देरी हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी खेप इसी साल दिसंबर महीने तक मिल सकती है। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक S-500 को भविष्य की जंग के लिए तैयार किया गया है। S-400 जहां से हाई एल्टीट्यूड वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जाता है, वहीं S-500 बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार, लो ऑर्बिट सैटेलाइट, F-35 और B-2 बॉम्बर जैसे खतरनाक और 5th जनरेशन विमानों को तबाह कर सकता है। इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए 600 किलोमीटर है। यह मैक 20 तक की स्पीड से जाता है और 10 हाइपरसोनिक टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को S-500 भेज सकता है। S-400 का रिस्पांस टाइम 10 सेकंड से कम है, तो वहीं S-500 4 सेकंड से भी कम के समय में जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की कामयाबी के बाद रूस की कई मीडिया एजेंसियों ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की पैरवी शुरू कर दी थी। इसी दौरान जब भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रूस के विक्ट्री डे परेड में पीएम मोदी के प्रतिनिधि बनकर मॉस्को गए, तो उन्होंने वहां भारतीय समुदायों के बीच S-500 मिसाइल सिस्टम के प्रति दिलचस्पी दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल रूस के पास एक ही S-500 है। यह सिस्टम 2021 में सेवा में आया और इससे पहले मॉस्को में तैनात किया गया था। 2024 में इसे क्रीमिया में भी तैनात किया गया। इसने यूक्रेनी हमलों से रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। पुतिन अगले महीने भारत आ रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप में किस कदर बेचैनी है, यह इसी से समझा जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले भारत अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया।
अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द ही पूरा हो सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ डील फाइनल लाइन के बेहद करीब है। अब सोचिए, जब अमेरिका में हलचल है तो दुनिया में पुतिन के भारत दौरे को लेकर कितने विचार और प्लानिंग चल रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को कामयाब बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। पुतिन भारत के दौरे को लेकर उतना ही उत्साहित है जितना भारत है। इधर भारत ने अमेरिकी दबाव और ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है। इंपोर्ट 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है, जो 5 महीनों में सबसे अधिक है। नई अमेरिकी पाबंदियों से पहले रिफाइनरियों ने स्टॉक भर लिया। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की। यह आंकड़ा अक्टूबर की तुलना में करीब 25% अधिक है। यह बीते 5 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया, लेकिन भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने नवंबर में रूस से तेल आयात बढ़ा दिया क्योंकि अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर नई पाबंदियां लगाई। रूसी कंपनियों के साथ कारोबार की अंतिम तारीख 21 नवंबर थी। डेटा कंपनी केपिलर के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार नवंबर में भारत के रूस से तेल आयात 5 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। रिफाइनरियों ने समय सीमा खत्म होने से पहले बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपने स्टॉक भर लिए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूक्रेन युद्ध 2022 के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना कम किया, तब भारत रूस से मिलने वाले सस्ते तेल का सबसे बड़ा कस्टमर बन गया। सस्ता रूसी तेल भारत के लिए आर्थिक लाभ का सौदा साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। वो आखिरी 4 दिसंबर 2021 में भारत आए थे। एनर्जी भी इस विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रही। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया, रूबल, ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल है। आप समझिए कि अगर यह सिस्टम शुरू हो गया, चालू हो गया, तो फिर क्या होगा, यानी बेहतर तरीके से आयात निर्यात होंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया का माहौल गरमाया हुआ